बोलो संकटा माता रानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। एक दो रानी जेठानी चेंज कर दो आपको, मोमेंट चेंज कर दो। सब आया के नहीं आ रहे, कोई उधर सब आया सबको ले लेंगे भाई। माता रानी दौरानी जेठानी रहे, दौरानी जेठानी दोनों हिल मिल के रह कर चारों दौरानी जेठानी रहे। एक दौरानी बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसके किसी के यहाँ झाड़ू लगाती, किसी के यहाँ खाना बनाती, किसी के यहाँ कपड़े धोती थी, इसलिए अपना गुजारा करती थी, बच्चे कोई थे नहीं। तो बोली संकटा माता रानी की बड़ी जेठानी ने पूजा की तो बोली दौरानी कि दीदी आप मैं पूजा में बैठ जाऊँगी, जल्दी काम करती तो मैं भी पूजा देख लूँगी। मैंने पूजा कहाँ देख पाती हूँ कि कोई काम ही इतना रहता है। पूजा देखी सुनी, उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें कुछ लगा के हाँ माता रानी की कृपा होती है, माता रानी की पूजा से कुछ मिलता है। तो बोली पूजा समाप्त हुई तो बोली बहन तुम मेरे को पैसे दे देना। दूसरी बहन से बोली बहन कुछ सामान तुम ला देना मेरे लिए, घर में तो मेरे कुछ है नहीं, आप ही देते हो सब कुछ। एक से बोली बहन दूध और घी तुम दे देना मेरे को। तो बोली हाँ हम दे देंगे, आप भी कर देना। उन्होंने दूसरे दिन अच्छा बार था, सोमवार था, उन्होंने अपने गंगा स्नान करे गई, अपने दीपक जलाया करें, अपनी आराधना किया करें, होम भी करे आया करें। 7वां दिन हुआ, बोली मैं सबसे लेके रख जाऊँ जब मैं सबको निमंत्रण करने देने जाऊँ। बोली दीदी आपने कहा था कुछ पैसे दे दो, दीदी आपने कहा था दे दो। अरे कहा था जब, अभी थोड़ी दे रहे हैं, अभी की जी थोड़ी कहा था कि आज हम दे देंगे, जी कहा था हाँ दे देंगे, लेकिन अभी तो नहीं है होते हुए। उन्होंने सोचा अगर हम इसको दे देंगे तो इसको जो हमारे बराबर की हो जाएगी तो फिर हमारे झाड़ू लगाने कौन आएगा। उन्होंने सोचा मेरे पोंछा लगाने कौन आएगा, उन्होंने सोचा मेरे कपड़े धुलने कौन आएगा, क्योंकि इससे अच्छी नौकरानी कहाँ मिलेगी, इसीलिए सोचती। तो बोली ठीक है। जैसे ही उन्होंने अपने कहा कि रोती हुई सबकी निराश होकर अपने आंगन में बैठ गई। आंगन कच्चा था, लीप के बैठ गई। माता रानी अटी लठिया टेक के आई बड़े वाली के घर पे। तो बोली अम्मा कहाँ आ रही हो, गंदे संदे पैर रखे हो, गंदी कचली हो, मेरा टाल्स लगी हुई हो, पोंछा लगी अभी लगवाया है और तुम खराब हो जाएगा। दूसरे के घर में दूसरी ने नहीं घुसने दिया अंदर। तीसरे की बैल लगाई, उन्होंने भी अरे माता रानी तुम कहाँ सवेरे सवेरे आएंगी, जाओ वहाँ से। फिर चौथी वाली के घर गई तो बोले ए अम्मा आ जाओ। ये बेटा मेरे गंदे तेरा खुद जाएगा, मेरा डंडा लिए और बिगड़ रहा है। नहीं अरे माता जी बिगड़ जाने तो मेरा है ही का काम, मैं तो इसी काम के लिए बैठी हूँ, तुम तो आ जाओ, मेरे दुख सुख की सुनने वाला कोई नहीं है, मैं किसी से दुख अपना कह सकूँ, आप ही आ जाओ। मैया को चपेटा और रोई खूब, रोके बैठी, मैया को सुनाया, अपना हाल सुनाया हाल। बोली कुछ चिंता नहीं कर बेटा, तुम ऐसा करो सबको निमंत्रण दिया 10 बजे का, 10 बजे मेरे घर पे आ जाना पूजा के लिए और खाना खाने के लिए। बोले ठीक है। सबके घर गई, बोली जी तो अपने घर से मांगनी है, अपने कुछ दिया नहीं है, जो पूजा कहाँ से कर रही है। चलो उसकी हंसी करने के लिए 10 बजे की कह गई, वो 9 बजे उनके घर पे जाके बैठ गई। 9 बजे घर पे जाके बैठ गई। पूजा की मैया ने पहले ही तैयारी लगा रखी थी। बोले ये कहाँ से आया, कुछ सोच रहती है तो वो गंदे गंदे विचार करने लगी सब लोग। हाँ चुरा के लाई है, मतलब गंदे गंदे सारे विचार करने लगी। हाँ तो बोली कहने लगी तो मैया बोली देखो किसी से कुछ कहना नहीं है, जो कह रहा है उसे कहने दो, वो उसके ऊपर है, तुम तो कहीं से लाई नहीं हो ना बेटा, तुम कुछ नहीं कहो। तो बोली कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं मैं नहीं जानती हूँ, जी माता जी बैठी हैं, जी माता जी। बोली जी माता जी तुम्हारे घर पे आई थी तब तो ऐसी गंदी संदी लग रही थी जी, अच्छी कैसे हो गई। अब वो तो लीला है, भगवान की मैया की लीला ही इतनी पर हुई है, कब वो कैसे भेष में आ जा कैसे नहीं आ जा। तो बोली जी तो हम हमारे घर पे थे, अपनी बुला लेती। तो बोली कोई बात नहीं। जैसी वो अपने माता जी जाती हैं, बोली रात में कि जी बचाए मैया जी, खाया उनने इतना खाया खूब सामान उन्हें दान दक्षिणा भर के दिया, उनको खाना खिलाया अच्छा बढ़िया सा। और रात में हुई तो बोले मैया जी बचाए जी, इसका क्या करूँगी, भर दो कि मेरे तो कोई बर्तन नहीं है, मटकी है कि मटकी में भर दो, गड्ढा खोद के गाड़ दो कि ठीक है। मैया क्यों गड़वा रही हो कि नहीं हम कह रहे हैं वो बात मानो। बोले मैया हम कुछ तो बात होगी इसलिए कह रही हैं, तो मैया की बात मानना भी चाहिए। कुछ बूढ़े बड़े कहते हैं तो अच्छाई के लिए कहते हैं, वो अपन को उस उम्र पे अपन आते हैं जब अपन की समझ में आती है। तो बोले ठीक है जैसे मैया कह रही हैं तो होगा। रात के 12 बजे मैया ही अंतर ध्यान हो गई, मैया 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 कहाँ चलेंगे, मैया कहाँ चलेंगे। अरे राम राम कोई जी कहेगा खाया तो खाया, इन्हें भर के रख दिया, मैं इसको बाहर फेंक दूँ। देखें हीरा मोती सोना चांदी जगह जगह जहाँ देखा जहाँ देखो। अरे मैया नहीं थी जो तो हमने समझ ही नहीं पाए, बताओ हमारे घर में 24 घंटे रहे तो अभी नहीं समझ पाए मैया थी। अब सबकी प्रशंसा होने, राजा कैसे महल बन गए और वो बढ़िया बन गई। अब उनके कौन जाता है पानी आनी होने। बोली वही मैया थी कैसे हुआ, अब उसको सब पूछने आ गई पूछे। दूसरे दिन मैया फिर आई तो एक जबरसी थी, वो पैसे वाली थी, वो खींच लेगी उनको मैया को जबरदस्ती। मैया से बोली हमारे घर में कुछ नहीं है, पहले ही उन्होंने अंदर से निकाल कर रख दिया कि दान ज़्यादा करेंगे तो जो और दुगना हो जाएगा। जब इसने दान नहीं किया तब तो इसका इतना भंडार भर गया, और हम करेंगे दान तो हमारा दुगना हो जाए। मैया ये नहीं है, मैया वो नहीं है। मैया बोली हाँ बेटा देखो मेरे पे तो मैंने तो कुछ नहीं किया है, उसने तपस्या की उसी का फल है उसका,
मैंने उसको कुछ नहीं दिया है। उसकी आराधना थी, तपस्या थी, भाव था, इसीलिए हुआ है उसके घर पर। मैंने कुछ नहीं किया कि मैया हमारे घर में तो रखो, तुम तो कहती ही चलो, हमारे घर पर तो सब कुछ रखा है। उन्होंने 7 की जगह 14 की, 14 की 51, 1 से 1 महिला इकट्ठी की, उसको सबको भर भर के दान दिया, भर भर के दान दिया, और बचा था उन्होंने भर दिया। यहाँ देखा रात के मैया ऐसे चली गई, और यहाँ देखा यहाँ सांप भी चूकी राम कोड़े, वहाँ देखें तहाँ हो रहे हैं, और सारा घर का धन नष्ट हो गया। तो किसी की होड़ से थोड़ी होता है, भाव से और भक्ति से होता है, अपने भावना से होता है। मैया ने उस गरीब की रक्षा करी, जैसी हर गरीब की करे, हर भावना वाले की इच्छा पूरी करे। बोलो संकट माता रानी मैया की, बोलो सच्चे दरबार।